हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा एचआरएम, पेरोल और सीआरएम का एडमिन पैनल, जो तीनों एक ही में कंबाइन है। तो सबसे पहले हमारे पास लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये साइड बार मेनू यहाँ पे है और यहाँ पे हेडर है। हेडर के बाद ये डैशबोर्ड है। हेडर में आप देखेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आइकन होगा, जिस पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। यहाँ मैसेज पे क्लिक करने के बाद सारे मैसेजेस दिख जाएंगे, ईमेल वगैरह। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल का आइकन है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपडेट प्रोफाइल और लॉग आउट दो बटन दिखेंगे। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे और लॉग इन पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये अपडेट प्रोफाइल का है। अपडेट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं या यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें नेम, फ़ोन नंबर, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अपना वो कंट्री सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट करने हैं, यहाँ अपडेट कर देंगे। यहाँ से ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोफाइल अपडेट। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक प्रोफाइल के जस्ट बगल में आपको एक आइकन दिख रहे होंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ कैलकुलेटर वगैरह का भी ऑप्शन है। तो ये कैलकुलेटर का भी यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, और कैलेंडर भी है। उसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे यहाँ आप देखेंगे इनकम टुडे। इनकम टुडे जो है वो यहाँ शो करेगा। एक्सपेंस टुडे यहाँ अमाउंट शो करेगा आपको। उसके बाद टोटल इनकम जो है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। टोटल एक्सपेंस कितने में वो भी आपको यहाँ शो करेंगे। उसके बाद यहाँ इनवॉइस टुडे, यहाँ अमाउंट शो करेगा। पेमेंट टुडे यहाँ अमाउंट शो करेगा, और पेड अमाउंट जो है आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद कितने अमाउंट ड्यू है वो आपको यहाँ दिखेंगे। उसके बाद हमारे सीआरएम वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इन प्रोग्रेस टास्क में यहाँ 2 है, वो यहाँ शो करेंगे, इन प्रोग्रेस टास्क। उसके बाद ओपन टिकट्स आपको यहाँ दिखेंगे। एब्सेंट टुडे यहाँ दिखेंगे, टुडे प्रेजेंट यहाँ दिखेंगे। उसके बाद माई टास्क में जाएंगे तो यहाँ एक माई टास्क का एक सेक्शन दिखेगा आपको, जिसमें टास्क का नेम और एंड डेट इसका दिखेगा। अनाउंसमेंट जो भी होगा एडमिन की तरफ से वो यहाँ दिखेंगे आपको। उसके बाद पेमेंट रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ ईयर वाइज आप पेमेंट को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ सारे ईयर वाइज यहाँ कैलेंडर लगे हुए हैं, आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनकम रिपोर्ट भी आप यहाँ से ईयर वाइज चेक कर सकते हैं, और एक्सपेंस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं ईयर वाइज। उसके बाद रिसेंटली जो पेड हुए हैं, इनवॉइस जो जनरेट हुए हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ रिसेंट एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, ये सारे रिसेंट एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैलेंडर। नेक्स्ट कैलेंडर में जाएंगे तो कैलेंडर में आप यहाँ देखेंगे कि एक ऑल का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल में जाएंगे, यहाँ टास्क, इनवॉइस, पेमेंट्स, एस्टीमेट, हॉलीडे, एब्सेंट, ऑन लीव। यहाँ से आप टास्क पे जैसे आपने क्लिक करा तो टास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे मंथ, वीक और डे है, तो मंथ का। अब यहाँ आप देखेंगे ये टास्क में जो है ये सारे असाइन टास्क आपको दिखेंगे। यहाँ से वीक का देख सकते हैं, यहाँ से डे। उसके बाद यहाँ आप इनवॉइस भी देख सकते हैं। मंथ, वीक, डे, ये हो गया डे, वीक, मंथ। उसके बाद आप जो है पेमेंट्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये मंथ का हो गया, वीक का, डे। उसके बाद आप यहाँ एस्टीमेट, हॉलीडे और एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर आप जाएंगे तो हमारा पहला है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में आप यहाँ देखेंगे, एक्सपेंस में
यहाँ डेट दिखेगा, आपको अकाउंट का नेम दिखेगा, कितने अमाउंट पे मतलब कितने अमाउंट खर्च हुए हैं किस अकाउंट से। उसके बाद यहाँ नोट दिख जाएगा, अटैचमेंट, और यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके बगल में देखेंगे एक न्यू एक्सपेंस, यानी न्यू एक्सपेंस जैसे कोई फिर से एक्सपेंस हुए हैं ऑफिस के अंदर या ऑफिस के अकाउंट या किसी और अकाउंट से, तो उस अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, डेट सेलेक्ट करने हैं, नोट सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद कितने अमाउंट खर्च हुए हैं वो सिलेक्ट करने हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से पेड बाई, उसके बाद पेमेंट मेथड, यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन, पेपाल, ये बैंक ट्रांसफ़र, कैश। उसके बाद यहाँ रेफरेंस, उसके बाद यहाँ अटैच फाइल भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद वो एक्सपेंस जो है यहाँ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको डिपॉजिट दिखेगा, उसका डेट दिखेगा, किस अकाउंट से हुए थे, किसके द्वारा। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, कितने अमाउंट हुए थे, यहाँ कितने अमाउंट। उसके बाद यहाँ बैलेंस दिख जाएंगे आपको। यहाँ अटैचमेंट में आप यहाँ से अटैचमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ऑल डिपॉजिट के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे एक न्यू डिपॉजिट है। अब न्यू डिपॉजिट में आप जाके यहाँ से डिपॉजिट क्रिएट भी कर सकते हैं। अकाउंट का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नोट डालेंगे, अमाउंट कितने हुए थे, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, पेड बाई किसके द्वारा पेड किए गए थे, उसके बाद पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अटैच फाइल यहाँ से करके सबमिट कर देंगे। वो डिपॉजिट का लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको ऑल ट्रांसफर में अभी डेटा है नहीं, तो जो भी ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट दिखेंगे, किस फ्रॉम अकाउंट, और यहाँ टू अकाउंट में किस अकाउंट में किए गए थे, अमाउंट कितने थे, यहाँ डेट आ जाएगा, यहाँ नोट आ जाएगा, यहाँ अटैचमेंट आ जाएगी, और यहाँ एक्शन में एडिट और डिलीट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे PDF, एक्सेल ये सब लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे PDF जो है डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ ऑल ट्रांसफर के बगल में आप देखेंगे न्यू ट्रांसफर। अब यहाँ से आप ट्रांसफर का एक जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ फ्रॉम अकाउंट, यहाँ किस अकाउंट में डाले गए थे, टू अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ डेट सेलेक्ट होगा, नोट यहाँ अमाउंट। उसके बाद यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, चूज फाइल और सबमिट कर देंगे। वो ऑल ट्रांसफर फाइल जो है वो ट्रांसफर फाइल आपके यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जो जो ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसके सारे रिपोर्ट यहाँ बन के आ जाएंगे। जैसे ये 17 तारीख में आपको KSB इन्फोटेक अकाउंट से टाइप यहाँ आ जाएगा, इनकम, यहाँ डेट जो है, नोट यहाँ कुछ लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद इतने अमाउंट शेयर किए गए थे, इतने अमाउंट थे, इतने अमाउंट क्रेडिट हुए, डेबिट हुए, इतने अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस बचे हुए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे कि कितने बैलेंस और बचे हुए हैं। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा क्रेडिट कितने हुए, डेबिट कितने हुए, बैलेंस कितने, और टोटल बैलेंस कितने बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो है आपको यहाँ जैसे कंपनी की अमाउंट से अगर मतलब आपको वो देखना है बैलेंस शीट, जैसे कंपनी के ये अकाउंट हो गया। अब ये यहाँ बैलेंस का ऑप्शन है, तो ये कंपनी का अकाउंट हो गया, और उसमें कितने टोटल बैलेंस अवेलेबल है वो आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ से आप इनकी PDF भी निकाल सकते हैं और यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। अब ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जो है यहाँ आपको ट्रांसफ़र की सारी रिपोर्ट यहाँ बन जाएंगे। जैसे उसका डेट आ जाएगा, फ्रॉम अकाउंट, किस अकाउंट से किए गए थे, किस अकाउंट में किए गए थे, यहाँ टू अकाउंट में आ जाएंगे, टाइप आ जाएगा यहाँ पे कि ऑनलाइन थे या कैश मिले, ये सारे यहाँ आ जाएंगे टाइप में। उसके बाद नोट यहाँ कुछ आ जाएंगे। उसके बाद कितने अमाउंट किए गए थे,
ये सारे आ जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेल्स। अब सेल्स के अंदर जाएंगे तो पहला हमारा है इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ ऑल इनवॉइस, यहाँ दिख जाएंगे। इनवॉइस के जो है यहाँ डेट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्लाइंट का नेम आ जाएगा, कितने पे किए थे अमाउंट यहाँ दिखेंगे। उसके बाद ड्यू पेमेंट कितने हैं वो यहाँ शो करेंगे। स्टेटस जो है वो यहाँ शो करेगा कि फुल पेड है या हाफ पेड है। और उसके बाद एक्शन में यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है चेंज स्टेटस, यहाँ से ईमेल इनवॉइस, पे इनवॉइस, PDF इनवॉइस हिस्ट्री, ये सारा कर सकते हैं यहाँ से चेंज। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इनवॉइस के अंदर आप राइट साइड में देखेंगे तो क्रिएट इनवॉइस का एक ऑप्शन है, यहाँ क्रिएट इनवॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद क्लाइंट जो डालेंगे, यहाँ सेलेक्ट क्लाइंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ड्यू डेट जो है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट टैक्स, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ करके अलाउ स्ट्रिप, अलाउ पेपाल, ये सब सेलेक्ट करके उसके बाद जो है यहाँ से क्रिएट इनवॉइस कर देंगे तो वो इनवॉइस क्रिएट होके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिक्यूरिंग इनवॉइस। रिक्यूरिंग इनवॉइस में आपको यहाँ दिखेगा इनवॉइस, यहाँ दिख जाएगा आपको, ड्यू डेट यहाँ दिख जाएगा, क्लाइंट का नेम दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, ड्यू अमाउंट कितने हैं, स्टेटस दिख जाएंगे। उसके बाद एक्शन में यहाँ एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से क्रिएट इनवॉइस भी कर सकते हैं जिसमें रेफरेंस नंबर हो जाएगा, रिक्यूरी एवरी हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे पे करना चाह रहे हैं। जैसे वीकली, मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ, 1 ईयर, मतलब उसका पेमेंट मेथड कैसे बन रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि मतलब वो किस तरह से पेमेंट करना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट डेट जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लाइंट का नाम आ जाएगा, यहाँ ड्यू डेट आ जाएगा और यहाँ डिफ़ॉल्ट टैक्स आ जाएगा और डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो वो रिक्यूरिंग इनवॉइस के अंदर आके ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेल्स के अंदर जाएंगे, एस्टिमेट्स के अंदर जाएंगे। अब एस्टिमेट में आप देखेंगे यहाँ एस्टिमेट क्रिएटेड, ड्यू डेट, क्लाइंट का नेम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितने अमाउंट पे किए हैं, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद एक्शन में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ से रेफरेंस नंबर हो जाएगा, क्लाइंट का नाम हो जाएगा, यहाँ डेट हो जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स, डिस्काउंट, और यहाँ से क्रिएट एस्टिमेट कर देंगे। वो एस्टिमेट जो है यहाँ के ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ टैक्स रेट सारे आ जाएंगे। टैक्स रेट नेम आ जाएगा, उसके प्रेजेंट आ जाएंगे, एक्शन आ जाएंगे। यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं टैक्स का नेम और टैक्स रेट प्रेजेंट यहाँ से कर देंगे। उसके बाद यहाँ परमिशन एवरीवन, यहाँ सिर्फ चेंज कर देंगे तो वो डेटा आके यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अटेंडेंस। यहाँ अटेंडेंस के अंदर आते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमारे को मिलता है टाइम हिस्ट्री। यहाँ टाइम हिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं। टाइम हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे यहाँ टाइम हिस्ट्री डिटेल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ से एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे तो यहाँ पे जो है माई टाइम लॉग्स यहाँ आपको शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइम चेंज रिक्वेस्ट। अब यहाँ टाइम चेंज रिक्वेस्ट में आपको यहाँ से आपको एक दिखेगा कि ये सबसे पहले आपको यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, टाइम इन, टाइम आउट, एक्शन। यहाँ आप एम्प्लॉय की जो है नेम और किस टाइम उसका एंट्री हुआ, आउट किस टाइम किया, ये आप चेक कर सकते हैं। एट टाइम मैनुअली, और मैनुअली आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करा, यहाँ से डेट आउट, यहाँ से चेक इन कितने बजे हुए और चेकआउट कितने बजे हुए, और यहाँ से एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अटेंडेंस रिपोर्ट। अब अटेंडेंस रिपोर्ट में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट,
या डेवलपर या मतलब मैनेजर। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करने हैं, यहाँ किस मंथ की आपको चेक करने हैं। जैसे दिसंबर हमने सेलेक्ट कर लिया और सर्च कर लिया, तो सेल्स वर्क हाउस डिटेल्स ऑफ दिसंबर यहाँ आपको सारे दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है पेरोल। पेरोल में आप जाएंगे तो सबसे पहला हमारा है सैलरी टेम्पलेट। अब सैलरी टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा सैलरी ग्रेड, यहाँ बेसिक सैलरी, यहाँ ओवर टाइम आवर, यहाँ एक्शन में एडिट डिलीट, और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें सैलरी का ग्रेड। अब यहाँ आप देखेंगे जस्ट इसके बाद में आपको दिखेगा सेट सैलरी टेम्पलेट। सेट सैलरी टेम्पलेट के अंदर जाएंगे तो सैलरी का ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद ओवर टाइम रेट पर आवर, यहाँ पर आवर का रेट आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट में आप देखेंगे कि हाउस रेंट अनाउंसमेंट, यहाँ मेडिकल अनाउंसमेंट कितना है। उसके बाद यहाँ डिडक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स प्रोविडेंट फंड जो है यहाँ शो करेगा। उसके बाद टैक्स डिडक्शन यहाँ आपको शो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ टोटल सैलरी डिटेल्स में आप जाएंगे तो ग्रॉस सैलरी, टोटल डिडक्शन कितने, नेट सैलरी, और सेव कर देंगे। उसके बाद जो है सैलरी का टेम्पलेट वो यहाँ बन के आ जाएगा, जिसमें आपको दिखेगा ये सैलरी ग्रेड, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम पर आवर, और एक्शन में एडिट डिलीट। और यहाँ से आप एक बटन देख रहे होंगे व्यू का बटन, यहाँ व्यू करने के बाद आप यहाँ जो है सैलरी का टेम्पलेट यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पेमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, उसके बाद पेरोल के अंदर हम चलते हैं हॉर्ली टेम्पलेट्स। अब यहाँ ये होता है कि सबसे पहले आपको दिखेगा हॉर्ली रेट लिस्ट, यहाँ आपको हॉर्ली ग्रेड आ जाएगा, हॉर्ली रेट आ जाएगा, और एक्शन में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। सेट हॉर्ली ग्रेड। अब यहाँ जाएंगे हॉर्ली ग्रेड डालेंगे, उसके बाद हॉर्ली रेट डालेंगे, यहाँ से हॉर्ली ग्रेड डाल दिया। यहाँ से सेव कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ हॉर्ली ग्रेड ए और हॉर्ली रेट इतना, ये अमाउंट मतलब आपने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनेज सैलरी। मैनेज सैलरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट जैसे हमने सेल्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करा और हमने यहाँ से गो कर दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ एक नाम आ रहा है कुणाल अरोड़ा। कुणाल अरोड़ा में आप देखेंगे कि यहाँ डेजिनेशन जो है BD आ रहा है, और हॉर्ली यहाँ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने ये कर दिया और यहाँ उसके बाद आपने अपडेट कर दिया। और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं, ये रहा, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट। अब एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा, उसका सैलरी टाइप आ जाएगा मंथली, उसके बाद बेसिक सैलरी आ जाएगी, उसके बाद ओवर टाइम पर आवर्स यहाँ शो करेगा, उसके बाद डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे। जैसे डिटेल्स में आप यहाँ से ये व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से PDF और प्रिंट भी कर सकते हैं, टोटल सैलरी आपको यहाँ शो कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट मंथ कर लेंगे और यहाँ से गो कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा, सैलरी टाइप आ जाएगी, बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, और यहाँ से डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और यहाँ स्टेटस देख सकते हैं कि पेड है या अनपेड है। उसके बाद यहाँ जनरेट पे स्लिप।
जनरेट पे स्लिप के अंदर जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से गो कर देंगे। गो करने के बाद यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, सैलरी का टाइप आ जाएगा, बेसिक सैलरी आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी। यहाँ से स्टेटस दिखेगा पेड है या अनपेड है, और यहाँ से जनरेट स्लिप को भी आप देख सकते हैं। और ये डिटेल्स में जाएंगे तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेरोल समरी। पेरोल समरी के अंदर जाएंगे तो ये सारा आपको एक्टिविटी डेट, यहाँ डेट दिख जाएगा, यहाँ यूजर दिख जाएगा, यहाँ मॉड्यूल दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ एक्टिविटी दिख जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के अंदर जाएंगे तो हमारा पहला है जॉब पोस्टेड। जॉब पोस्टेड लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ जॉब की टाइटल आ जाएगी, यहाँ डेजिनेशन आ जाएगा, यहाँ वैकेंसी आ जाएगी, कितने वैकेंसी है, लास्ट डेट आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, और यहाँ पे एक्शन में एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से न्यू जॉब पोस्ट, यहाँ आप देख रहे होंगे न्यू जॉब पोस्ट यहाँ से कर देंगे तो यहाँ जॉब की टाइटल डाल देंगे, जैसे यहाँ पे जॉब की टाइटल डाल दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ से डाल दिया, यहाँ से डेजिग्नेशन मतलब हमने सेट कर दिया। उसके बाद से यहाँ से जॉब की टाइटल डाल दी हमने, यहाँ डेजिग्नेशन हमने कुछ भी सेट मतलब डेजिग्नेशन यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जॉब नेचर यहाँ फुल टाइम है, पार्ट टाइम। उसके बाद वैकेंसी यहाँ डाल देंगे कितने हैं। उसके बाद पोस्टेड डेट यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई। उसके बाद कुछ यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने होंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। यहाँ स्टेटस में पब्लिश कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है जॉब पोस्ट लिस्ट यहाँ पे बन गई, जिसमें यहाँ टाइटल आ गया, वेब डिजाइनर, उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ आ गया, उसके बाद वैकेंसी कितनी है ये आ गया, लास्ट डेट आ गया, यहाँ स्टेटस में पब्लिश है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हैं, यहाँ से एडिट और डिलीट, और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे तो जॉब एप्लीकेशन के अंदर यहाँ जॉब की टाइटल आ जाएगी, यहाँ नेम आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ अप्लाई ऑन, यहाँ स्टेटस और यहाँ एक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ सेल डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हो गया डेजिग्नेशन। यहाँ से आप डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। व्यू में ये आपको दिखेगा, यहाँ ये हो गया हमारा टेक्निकल पार्ट, ये हो गया ये बिहेवियर हो गया। यहाँ देखेंगे आप मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद बिहेवियर में यहाँ आ गया इंटीग्रिटी हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, उसके बाद टीम वर्क हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अटेंडेंस, एबिलिटी टू मीट डेडलाइन, ये सारी हो गई। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेट इंडिकेटर। सेट इंडिकेटर में जाएंगे तो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, यहाँ क्वालिटी यहाँ से सेट करके यहाँ से। उसके बाद बिहेवियर में यहाँ जाएंगे तो इंटीग्रिटी हो गई, प्रोफेशनल
लीजम हो गया, उसके बाद टीम वर्क हो गया, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ये सारे मतलब सेलेक्ट करके और यहाँ से सेव कर सकते हैं। वो डेटा जो है इंडिकेटर लिस्ट यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ गिव अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है यहाँ से एम्प्लॉय के यहाँ से नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट एम्प्लॉय कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट मंथ, उसका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से गो करेंगे तो यहाँ से दिसंबर हमने करा, ये आ गया, यहाँ पे डेटा आ गए सारे। तो अभी इसमें सेट है नहीं, इसलिए नॉट सेट नॉट सेट नॉट सेट इसमें दिख रहा है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय की आईडी दिखेगी, यहाँ एम्प्लॉय का नेम दिखेगा, यहाँ डिपार्टमेंट, रिमार्क और एक्शन। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ ईयर है, यहाँ से आप ईयर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया जैसे 2022। उसके बाद यहाँ से अब इसके अंदर आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने फरवरी का देखना है, यहाँ नवंबर का देखना है, दिसंबर का देखना है, तो ऐसे आप जो है मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, पेमेंट डेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर में आप मंथ को भी सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ये पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक के अंदर जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरी मिलेगा आपको पहला। स्टॉक कैटेगरी के अंदर अभी स्टॉक ऑल स्टॉक कैटेगरी यहाँ दिखेंगे और न्यू स्टॉक कैटेगरी। तो अभी यहाँ पे डेटा है नहीं, इसलिए यहाँ से हम न्यू स्टॉक कैटेगरी कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑल स्टॉक कैटेगरी आ गया। यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज स्टॉक के अंदर स्टॉक हिस्ट्री के अंदर सेलेक्ट स्टॉक हिस्ट्री। जैसे यहाँ से हमने क्रिएट करा था, अब उसमें से हमने किसी एक का देखना है हिस्ट्री, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और गो करेंगे। तो गो करने के बाद जो है अभी यहाँ पे डेटा है नहीं, इसलिए डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सारी उनके कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद स्टॉक लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा ऑल स्टॉक और न्यू स्टॉक के अंदर जाएंगे तो यहाँ स्टॉक कैटेगरी यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाइंग डेट डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद आइटम का नेम डाल देंगे, उसके बाद इन्वेंटरी डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ऑल स्टॉक यहाँ जनरेट हो गया। उसके बाद इसमें आइटम का नेम आ जाएगा, टोटल स्टॉक आ जाएंगे और एक्शन में आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद असाइन स्टॉक में आप जाएंगे तो असाइन स्टॉक में आप देखेंगे यहाँ सीरियल नंबर, आइटम नंबर यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉक की कैटेगरी आ जाएगी, असाइन क्वांटिटी आ जाएगा, असाइन डेट आ जाएगा, असाइन यूजर और एक्शन में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके जस्ट आप बाद देखेंगे यहाँ पे असाइन स्टॉक में जाएंगे तो आप यहाँ से स्टॉक की कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आइटम नेम डाल दिया आपने, आइटम नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय का नेम डाल दिया, उसके बाद असाइन क्वांटिटी डाल दी आपने, तो उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको असाइन स्टॉक लिस्ट यहाँ आ जाएंगे जिसमें आइटम
सॉरी अभी यहाँ पे डेटा सेव नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ डेटा की सारी लिस्ट बन जाएगी। इसमें आइटम नेम, कैटेगरी, असाइन क्वांटिटी, असाइन डेट, असाइन यूजर और एक्शन में एडिट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद असाइन स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। असाइन स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गो कर देंगे। तो यहाँ आपको अभी डेटा है नहीं, इसलिए आपको यहाँ डेटा नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे सारे जो है स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएंगे, असाइन स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ से आप PDF ये देख रहे होंगे, PDF का आइकन है, यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स ट्रेनिंग, वेंडर, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, स्टेटस, एक्शन में एडिट और डिलीट। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लू बटन पे न्यू ट्रेनिंग का एक बटन है। न्यू ट्रेनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स ट्रेनिंग जैसे हमने डाल दिया, वेब डिजाइनर, वेंडर डाल दिया, स्टार्ट डेट डाल दिया, एंड डेट डाल दिया, ट्रेनिंग कोर्स डाल दिया। स्टेटस में हमने ये सेट करने हैं कि पेंडिंग है, स्टार्ट, कंप्लीट या टर्मिनेटेड। हमने स्टार्टेड कर दिया। परफॉर्मेंस हमने कर दिया एवरेज। यहाँ कुछ हमने वो डिस्क्रिप्शन डाल देना है, उसके बाद यहाँ सेव कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ नेम आ गया कुणाल अरोड़ा। उसके बाद से यहाँ कोर्सेज ट्रेनिंग, वेब डिजाइनर और वेंडर कौन मतलब इसको ट्रेनिंग देगा वो यहाँ पे आ गया, दीपक सिंह। उसके बाद स्टार्ट डेट आ गया इतना, एंड डेट इतना, स्टेटस में आ गया कि स्टार्टेड है। यहाँ से एडिट, डिलीट और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं कि व्यू करने के बाद यहाँ ट्रेनिंग डिटेल्स आ जाएंगे सारे आपको। उसके बाद इसे आप यहाँ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट के अंदर जो है आपको एडमिन की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे टाइटल में यहाँ से लीव, डिस्क्रिप्शन में यहाँ से हमने सेट कर दिया और यहाँ से सबमिट कर दिया। अब यहाँ आपको दिख जाएगा क्रिएटेड बाय, सॉरी यहाँ क्रिएटेड लीव, यहाँ क्रिएटेड बाय में ये आ जाएगा किसने क्रिएट करा है। यहाँ स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहाँ स्टेटस में पब्लिश। यहाँ आप मतलब टाइटल दे सकते हैं, टाइटल आपके यहाँ शो करेगा। उसके बाद से आपने ये बटन देखा है, यहाँ से क्रिएट करने का भी है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है टास्क। अब टास्क के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले ऑल टास्क और न्यू टास्क, यहाँ दो बटन दिखेंगे। ऑल टास्क में हमको ये दिखेगा टास्क नेम, उसके बाद नोटिफिकेशन डेट, उसके बाद स्टेटस में प्रोग्रेस में है या पेंडिंग मतलब है या जो भी मतलब है वहाँ यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। प्रोग्रेस में है तो कितना % हुआ वो यहाँ दिखा है। असाइन टू, किसको असाइन किया गया है। उसके बाद चेंज में यहाँ आप एडिट, डिलीट और स्टार्ट टाइमर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू टास्क का एक बटन होगा। न्यू टास्क में आप जाएंगे, टास्क का नेम डालेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट डालेंगे, एस्टिमेटेड आवर डालेंगे, प्रोग्रेस यहाँ से सेट कर देंगे। उसके बाद टास्क का स्टेटस डाल देंगे कि कंप्लीट, डिफाइंड, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस। यहाँ टास्क डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ कुछ डाल देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे तो वो ऑल टास्क जो है यहाँ सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय अवार्ड। एम्प्लॉय अवार्ड में जाएंगे तो यहाँ अवार्ड की सारे अवार्ड की लिस्ट आएगी। जैसे यहाँ नेम आ जाएगा, अवार्ड का नेम आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मंथ किस मंथ में मिला था और किस डेट को मिला था, और यहाँ पे एक्शन में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से गिव अवार्ड, यहाँ एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, उसके बाद अवार्ड का नेम डालेंगे,
यहाँ पे गिफ्ट आइटम डालेंगे, उसके बाद प्राइस कैश डाल देंगे, उसके बाद किस मंथ में, यहाँ पे अवार्ड का डेट हो गया, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव हो गया, ये अवार्ड का लिस्ट बन गया जिसमें नेम आ गया, यहाँ से अवार्ड का नेम आ गया, गिफ्ट आ गया, अमाउंट कितने मिले थे, मंथ, उसके बाद अवार्ड का डेट कौन सा था, और यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लाइंट, नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ प्राइमरी कॉन्टेक्ट, वेबसाइट आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा, और टाइप आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। इसमें से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से न्यू क्लाइंट क्रिएट करना है। न्यू क्लाइंट में जाएंगे, उसका फुल नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, लैंग्वेज डालेंगे, करेंसी डालेंगे, शॉर्ट यहाँ कुछ नोट वगैरह लिख देंगे, यहाँ उसकी प्रोफाइल सेट करके सेव कर देंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट, वेब और वेस्टिंग, और यहाँ से सेलेक्ट टाइप करेंगे कि पर्सन है या कंपनी है, और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे हमने ये सेट करा, कंपनी का नेम ABC कर दिया, कंपनी का ईमेल आईडी जो भी है, लैंग्वेज हमने डाल दिया, करेंसी रुपये डाल दिया, नोट में कुछ डाल दिया, सेव कर दिया। उसके बाद हमारा ये लिस्ट जो है यहाँ बन जाता है, जहाँ से आप एडिट डिलीट और व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो मेल बॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ से इनबॉक्स, सेंड, ड्रॉप मैसेज, फेवरेट, ट्रैश। तो यहाँ से मेल भी यहाँ से कंबाइन है, तो आप यहाँ से मेल को भी यहाँ से मेल भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ टू किसको करना है, यहाँ सब्जेक्ट में डाल दिया, मेल डाल दिया, अटैचमेंट करना है तो अटैचमेंट भी कर देंगे, उसके बाद से आप यहाँ से सेंड कर देंगे, तो यहाँ से मेल भी सेंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सेंट लिस्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ड्राफ्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से इनबॉक्स मैसेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये चेक करा और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है टिकट्स। टिकट्स के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट, पहला हमारा इंसर्ट मिलेगा, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ टिकट का कोड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, रिपोर्टर, डिपार्टमेंट, स्टेटस, एक्शन। इसमें यहाँ से न्यू टिकट भी आप जनरेट कर सकते हैं। टिकट का कोड डालेंगे, यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, रिपोर्टर डालेंगे, प्रायोरिटी डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे, किस डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, और टिकट मैनेज यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ कुछ नोट वगैरह भी डाल सकते हैं, अटैच फाइल भी कर सकते हैं, यहाँ से फाइल को भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्रिएट टिकट करेंगे तो वो टिकट का लिस्ट जो है यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन के अंदर जाएंगे तो यहाँ टिकट कोड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, रिपोर्टर, डिपार्टमेंट, स्टेटस, एक्शन। यहाँ न्यू टिकट के अंदर जाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ से हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेट कर देंगे, यहाँ कुछ नोट डाल देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ टिकट जनरेट हो गया, जिसमें ये कोड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डेट आ गया, रिपोर्टर आ गया, डिपार्टमेंट आ गए, और यहाँ से स्टेटस आ गया। यहाँ से एडिट, डिलीट और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस के अंदर आप जाएंगे तो टिकट में टिकट कोड, सब्जेक्ट, डेट, रिपोर्टर, डिपार्टमेंट, स्टेटस, यहाँ से न्यू टिकट, फिर आप वही है कि टिकट का कोड डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ सब चीज़ करने के बाद यहाँ क्रिएट टिकट कर देंगे, जो कि यहाँ पे आपका टिकट का सारा लिस्ट बन जाएगा, और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज,
क्लोज के अंदर जाएंगे, क्लोज के अंदर टिकट कोड, सब्जेक्ट, डेट, रिपोर्टर, डिपार्टमेंट, स्टेटस और एक्शन। यहाँ न्यू टिकट में जाएंगे, वही सेट कर देंगे आप। सब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे, यहाँ टिकट का कोड हो गया। यहाँ प्रायोरिटी जो है इसका मीडियम कर देंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टिकट मैसेज कुछ है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि टिकट जनरेट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑल टिकट्स। ऑल टिकट्स के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको ऑल टिकट्स दिखेंगे। यहाँ पे अभी 2 टिकट्स हैं तो आपको 2 दिख रहे हैं, जिसमें टिकट का कोड है, सब्जेक्ट है, डेट है, रिपोर्ट और यहाँ डिपार्टमेंट, स्टेटस और एक्शन। यहाँ से आप एडिट, डिलीट और व्यू भी कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये रहा, आप यहाँ व्यू भी कर सकते हैं। पहला हमने जो जनरेट करा था ओपन, दूसरा क्लोज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बैंक एंड कैश। अब बैंक एंड कैश में जाएंगे तो जैसे यहाँ अकाउंट आ जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्शन आ जाएगा। तो ये कंपनी का जैसे अकाउंट है कैसीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बैंक का यहाँ नाम आ गया। उसके बाद यहाँ जो कितने अमाउंट जो है टोटल अमाउंट वो आपको यहाँ शो करेंगे। यहाँ न्यू अकाउंट, यहाँ अकाउंट का नेम डाल देंगे, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं अकाउंट को। यहाँ अकाउंट का नेम डाल देंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ इनिशियल बैलेंस डाल देंगे, यहाँ परमिशन दे देंगे, इवन कस्टमाइज परमिशन, और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो वो जो है यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा, जिसमें अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लीव मैनेजमेंट। अब लीव मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा माई लीव, ऑल लीव, लीव रिपोर्ट। ऑल लीव में जाएंगे तो आपको सारी लीव दिख जाएंगे। लीव रिपोर्ट में जाएंगे तो लीव की सारी रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें ऑल लीव रिपोर्ट होगा, माई लीव रिपोर्ट होगा, लीव रिपोर्ट होगा, जिसमें नेम आ जाएगा, जो लीव लिया उसका नेम आ जाएगा, स्टार्ट डेट आ जाएगा, एंड डेट आ जाएगा, लीव कैटेगरी आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा और एक्शन आ जाएगा। यहाँ से न्यू लीव भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी का लीव क्रिएट करना है तो यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, लीव की कैटेगरी, यहाँ स्टार्ट डेट डाल देंगे, यहाँ एंड डेट डाल देंगे, यहाँ रीजन डालेंगे, यहाँ से अटैचमेंट कर लेंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ माई लीव यहाँ सारा जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आइटम्स। यहाँ आइटम के अंदर जो आएंगे तो यहाँ क्वांटिटी, यहाँ आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस और एक्शन। यहाँ दिखेगा आपको न्यू आइटम। यहाँ आइटम का नेम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ प्राइस डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे और यहाँ टैक्स रेट डाल देंगे और यहाँ अपडेट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल आइटम के अंदर हमारा जो है क्रिएट हो गया, जिसमें आप देखेंगे क्वांटिटी 12, आइटम नेम ये हो गया आपका, डिस्क्रिप्शन ये हो गया, अमाउंट 200 हो गया। यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी के अंदर आप जाएंगे तो एडवांस एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, अमाउंट और डिडक्ट मंथ, रिक्वेस्ट डेट, स्टेटस और एक्शन। आप यहाँ से ईयर वाइज भी चेक कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद ईयर, उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो टास्क रिपोर्ट पहला हमारा टैब मिलेगा। टास्क रिपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ टास्क रिपोर्ट, यहाँ टोटल टास्क टाइम स्पेंट, यहाँ टोटल टाइम आ जाएगा आपको आवर्स और यहाँ मिनट और यहाँ सेकेंड। उसके बाद यहाँ टास्क असाइन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टिकट्स रिपोर्ट्स। यहाँ टिकट रिपोर्ट्स आ जाएगा, टिकट रिपोर्ट 2022 और यहाँ टिकट असाइनमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
क्लाइंट रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ क्लाइंट पेमेंट रिपोर्ट आ जाएगा, क्लाइंट पेमेंट रिपोर्ट स्टेटस आ जाएगा और यहाँ क्लाइंट टिकट रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में यहाँ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट डेट डालेंगे, यहाँ एंड डेट डालेंगे, यहाँ टाइप डालेंगे डेबिट या क्रेडिट और यहाँ सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाएगा जिसमें अकाउंट का नेम आ जाएगा, यहाँ टाइप आ जाएगा, यहाँ नोट आ जाएगा, यहाँ कितने अमाउंट किए गए थे, कितने अमाउंट क्रेडिट हुए, उसके बाद डेबिट कितने हुए और बैलेंस कितने हैं वो दिख जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनकम रिपोर्ट्स। इनकम रिपोर्ट्स में यहाँ आप देखेंगे इनकम समिंग ट्रांसफ़र, यहाँ टोटल इनकम आ जाएगा, यहाँ टोटल इनकम दिस मंथ आ जाएगा और टोटल इनकम दिस वीक आ जाएगा, टोटल इनकम लास्ट 30 डेज में आ जाएगा और लास्ट 20 डिपॉजिट इनकम यहाँ आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इसमें अकाउंट का नेम आएगा, कैटेगरी, पेड बाय, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, क्रेडिट और बैलेंस। यहाँ इनकम रिपोर्ट ग्राफ भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्सपेंस रिपोर्ट, अब कितने एक्सपेंस खर्चे हुए वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, जिसमें अकाउंट का नेम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, पेड बाय, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट कितने, डेबिट कितने हुए और बैलेंस कितने बचे हैं। और यहाँ इनकम रिपोर्ट ग्राफ, यहाँ एक्सपेंस रिपोर्ट ग्राफ भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिपोर्ट बाय डेट। यहाँ स्टार्ट डेट डाल देंगे और यहाँ एंड डेट डाल देंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे, तो आपको यहाँ दिख जाएंगे रिपोर्ट बाय डेट। डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट आ जाएगा, कैश प्राइवेट लिमिटेड, टाइप यहाँ आ जाएगा, नोट यहाँ और अमाउंट यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट आ जाएंगे, डेबिट आ जाएंगे और ये बैलेंस कितने बचे ये आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑल इनकम आ जाएगा। ऑल इनकम जो है यहाँ आपको अकाउंट का नेम आ जाएगा, यहाँ नोट आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, बैलेंस इनर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी आपको सारे शो करेंगे, यहाँ अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, टोटल बैलेंस ये आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ऑल एक्सपेंस, कितने खर्चे हुए वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। कैश भी इन्फोटेक ये अकाउंट का नेम हो गया, नोट यहाँ पे, अमाउंट, क्रेडिट कितने हुए, डेबिट कितने हुए, बैलेंस कितने बचे हैं ये आपको दिख जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑल ट्रांजैक्शन। ऑल ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे यहाँ अकाउंट का नेम आ गया, टाइप आ गया, नोट आ गया, अमाउंट कितने हुए, उसके बाद क्रेडिट कितने हुए, डेबिट कितने हुए और कितने अमाउंट बचे हैं वो भी आपको यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ आप ग्राफ के थ्रू भी यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट बाय मंथ। अब यहाँ जो है आप जैसे 2022 आपने सेलेक्ट करा और आपने नवंबर डाला, आपने दिसंबर डाला, दिसंबर में आप देखेंगे यहाँ अकाउंट, कैश भी इन्फोटेक, टाइप, एक्सपेंस, नोट, अमाउंट, यहाँ क्रेडिट, डेबिट इतने हुए, टोटल बैलेंस इतने बचे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हॉलीडे। अब हॉलीडे में आप यहाँ हॉलीडे चेक कर सकते हैं, जैसे इवेंट का नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉल और एक्शन। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ यूटिलाइज के अंदर ओवर टाइम में अब यहाँ आप जो है नेम, ओवर टाइम डेट, ओवर टाइम हॉर्स, जो ओवर टाइम एम्प्लॉय जैसे काम करते हैं उनके लिए है कि क्या ओवर टाइम डेट कौन सा था, कितने हॉर हुए, स्टेटस, यहाँ एक्शन में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यूजर में जाएंगे तो यहाँ नेम आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, स्टेटस, यहाँ यूजर टाइप आ जाएगा, एडमिन है, स्टाफ है या क्लाइंट है।
यहाँ से आप यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फुल नेम यहाँ डाल देंगे, एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, यहाँ यूजर नेम डाल देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, कंफर्मेशन पासवर्ड डाल देंगे, ईमेल कंपनी नाम डाल देंगे, लोकल लैंग्वेज, फ़ोन, मोबाइल, स्काइप आईडी, सेल्फी फ़ोटो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यूजर टाइप यहाँ कर देंगे कि एडमिन है, स्टाफ है या क्लाइंट है, और यहाँ परमिशन एवरीवन करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद वो ऑल यूजर आपको यहाँ दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट, यहाँ डेजिग्नेशन यहाँ आपको दिख जाएगा, और यहाँ सेल्फ डिपार्टमेंट के लिए यहाँ डेजिग्नेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू डिपार्टमेंट आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट कर लेंगे, न्यू डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट मेनू परमिशन, यहाँ मेल टिकट ये सिलेक्ट करके और सेव कर देंगे, आपको सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो सेटिंग के अंदर जाएंगे आप यहाँ से देखेंगे कंपनी का डिटेल्स, कैश इन्फोटेक, लीगल नेम कैश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टैक्ट पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, जिप कोड आ जाएगा, कंपनी फ़ोन नंबर आ जाएगा, कंपनी ईमेल आईडी जाएगा, कंपनी वेबसाइट आ जाएगी, कंपनी का वेट आ जाएगा, और सेव कर देंगे। यहाँ से इनवॉइस सेटिंग, यहाँ कंपनी डिटेल्स, सिस्टम सेटिंग, ईमेल सेटिंग, ईमेल टेम्पलेट, ईमेल इंटीग्रेशन, पेमेंट सेटिंग, इनवॉइस सेटिंग, एस्टीमेट सेटिंग, टिकट सेटिंग, थीम सेटिंग, वर्किंग डेज, ये सारे जो है यहाँ पे है, ये सारी कंपनी की डिटेल्स जो है यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बैकअप डेटाबेस। बैकअप डेटाबेस के अंदर वही जाएंगे, बैकअप डेटाबेस, ये डेटा आ जाएगा यहाँ से, यहाँ फाइल का नेम आ जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टोर डेटाबेस, यहाँ बैकअप डेटाबेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्राइवेट चैट। प्राइवेट चैट में आप यहाँ से चैट भी कर सकते हैं, जैसे हमने मैसेज डाला, ठीक है, तो यहाँ से हम प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा HRM, पेरोल और CRM का एडमिन पैनल।